हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में EAN के बारे में पढ़ा था और EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो हमने पढ़ा था उसमें तुमने अपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं करे हैं तो वापस से वीडियो देखना और उसको सॉल्व करना। स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में, आज की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्लास में हम आज बात करेंगे उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जिसको बोलेंगे अपन नामकरण, ठीक है। उपसह संयोजक यौगिकों के अपन पूरी हेडिंग लगा लेते हैं इसमें। उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर। तो देखो बच्चों, नामकरण में सबसे पहले, क्योंकि देखो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पढ़ रहे हैं, हमने कितने सारे एग्जाम्पल पीछे पढ़े हैं, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है इनके बारे में हमें पता होना चाहिए इनका नाम कैसे लिखते हैं, और अगर नाम दिया है तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। हम दोनों ही चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नामकरण के लिए। तो नामकरण के लिए देखो, जैसे एग्जाम्पल होता है, हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं K4NiCN6। तो मैं कोई एग्जाम्पल दिया है ये, अब तुमसे पूछा है इसका नाम बताइए, ठीक है। तो नाम बताने के लिए देखो, सबसे पहले अगर बात, एक एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था ना, CONH3 का होल 6 NH3 और ये Cl3, ये हमने बात करी थी। देखो इस एग्जाम्पल में K4 आगे लिखा हुआ है, दैट इज धनायनिक स्फीयर, और ये जो है ये है ऋणायनिक आयन। अब बात करें, ये कैटायन है और वो एनायन है। तो हम जब भी नामकरण स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेफ्ट टू राइट मतलब सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, फिर इनका नाम लिखेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में, अगर धनायन सबसे पहले आता है और ऋणायन क्या होता है लास्ट में, तो हम सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे। इट इज ओके। अगर बात करें इस एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले हमने लेफ्ट टू राइट चलना है। तो लेफ्ट टू राइट चलने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देंगे, उसके बाद एनायन का नाम देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या पता चल गया, हमें चलना कहाँ है, धनायनिक और ऋणायनिक। सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, धनायनिक और ऋणायनिक जो है उनमें हम धनायन और ऋणायनों का नाम लिखते हैं। सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। उनकी संख्या कभी नहीं लिखते हैं। संख्या दैट मीन्स यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो इनका नाम कभी भी डाई, ट्राई, टेट्रा ये यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। चलो बात करें, तो सबसे पहले हमने लिखा है लेफ्ट टू राइट। ये ट्रिक बता रहे हैं हम तुम्हें, लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है। नाम के लिए सबसे पहले कहाँ चलना है, लेफ्ट टू राइट। और मैं तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दे चुकी हूँ कि कैटायन और एनायन अगर दिए हैं, कैटायनिक है, इस एग्जाम्पल में एनायनिक है, तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। और अगर एग्जाम्पल में ऋणायनिक है तो ऋणायनिक में पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। उनकी संख्या कभी नहीं लिखते हैं। चलो ठीक है। लेफ्ट टू राइट चलने के बाद, लेफ्ट टू राइट चलने के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो हम नाम देंगे, और हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देना है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड है, और लिगेंड्स की संख्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड्स के बाद हम बात करेंगे, नाम देंगे लिगेंड्स का।
किसका नाम देंगे? नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेम ऑफ लिगेंड के बाद हम नाम देंगे सेंट्रल मेटल आयन का, सेंट्रल मेटल आयन। और उसके बाद हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, चाहे देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसका हो चाहे इसका हो, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में नाम देने के लिए हम बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में नाम देने के लिए सबसे पहले हम जितने भी लिगेंड्स हैं उनकी संख्या लिखते हैं। उसकी संख्या लिखने के बाद हम इसके जो लिगेंड्स का नाम है, हम लिगेंड के नाम के बारे में पिछली क्लासेस में मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, उदासीन है, ऋणात्मक है, धनायनिक है, सबके नाम हम लिख चुके हैं, उनका नाम लिखते हैं। देन सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते हैं। उसके बाद जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, इसकी जो ऑक्सीडेशन संख्या है, उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब बात करें नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स के लिए हम यूज करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इत्यादि। ठीक है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। बात करें नेम ऑफ लिगेंड की, तो नेम ऑफ लिगेंड में हम पढ़ चुके हैं पूरी क्लासेस में पीछे, वो कैसे लिखने। अगर इसमें है तो इसमें साइनिडो नाम आएगा, और इसमें कार्बन डोनर है तो उसको डैश लगा के कार्बन लिख देंगे। इसको हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था एमीन पढ़ा था, हम इसको लिख देंगे। सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन में जब हम नाम देंगे तो सबसे पहले देखो, अगर सेंट्रल मेटल आयन का नाम देने के लिए, अगर सेंट्रल मेटल आयन क्या है, उदासीन है, ठीक है, या फिर क्या है, धनायनिक है, तो हम नाम में कोई चेंज नहीं करते हैं। देयर इज नो चेंज इन नेम। और अगर मान लो ये ऋणायनिक है, तो हम इसके लास्ट में 8 लगा देंगे। क्या लगा देते हैं, सफिक्स लगाते हैं 8। क्या लगाते हैं, 8। जैसे ये है निकल, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, निकलेट। और अगर बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा हम रोमन नंबर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, रोमन नंबर में, रोमन संख्या में लिखते हैं। इसको तुम उतार सकते हो, इस ट्रिक को मैं नोट में वापस तुम्हें भेज ही दूंगी। ठीक है, चलो बात करते हैं नाम की। वापिस से सुन लो, लेफ्ट टू राइट चलना है। कैसे चलना है, लेफ्ट टू राइट, मतलब हमें नाम स्टार्ट करना है यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, एसेट्रा एसेट्रा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर धनायनिक है या उदासीन है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखो, अगर इसकी बात करें, ये तुम्हें दिया है, इसमें ये क्या है, पॉजिटिव, इस पे क्या चल जाएगा, नेगेटिव। दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, वो क्या है, ऋणायनिक है। ठीक है, तो इसमें निकल के नाम के आगे हम क्या लगा देंगे, 8। ऋणायनिक है तो क्या लगाना है, 8। अगर बात करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज उदासीन और कैटायनिक, अगर ये धनायनिक है, जैसे इसमें एग्जांपल में देखो, बिल्कुल इसमें धनायनिक है, क्लोराइड क्या होता है, नेगेटिव, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया, पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर उदासीन या धनायनिक है, तो हम नाम में कोई चेंज नहीं करते हैं। कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, कोबाल्टेट नहीं लिखा जाएगा। ऋणायनिक है तो उसके लास्ट में हमें क्या लगाना है, 8। सबसे पहला एग्जाम्पल, इसका नाम अगर हम बात करें K4 एग्जाम्पल में, K4NiCN6, तो देखो बच्चों, सबसे पहले
लेफ्ट टू राइट चलते हैं। चलो सबसे पहले नाम किसका आएगा, के का। तो के क्या है, पोटेशियम। ठीक है, इसको लिख दिया पोटेशियम के बाद। अब हमने चलना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नाम देने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6। तो ये देखो, इसमें कभी भी कैपिटल वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं और गैप भी नहीं देना है। इनका नाम लिखते हुए तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इनमें कैपिटल वर्ड यूज नहीं करने हैं। पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा 6 के लिए यूज किया। अब हमें लिखना है नेम ऑफ लिगेंड। नेम ऑफ लिगेंड इज साइनिडो। तुम साइनो भी बोल सकते हो, साइनिडो। साइनिडो इज मोर करेक्ट। और देखो साइनिडो में हमने कार्बन कौन है, इसमें डोनर सी, कुछ नहीं दिया है तो हम इसमें एनसी थोड़ी दिया है, सीएन दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कार्बन साइनिडो सी। उसके बाद नंबर, नेम ऑफ लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है। तो देखो सेंट्रल मेटल आयन इसमें क्या है, रिनाइन, तो क्या लग जाएगा, इट निकलेट, निकलेट। ठीक है, अब बात करेंगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर की। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है। हम पिछली क्लासेस में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना देख चुके हैं। देखो यही निकाल लेते। ऑक्सीडेशन नंबर है 4K, 4K प्लस निकल का निकालना है प्लस 6 साइनाइड का है और ये है 0। 4K क्या होता है, +1, निकल का हमको निकालना है प्लस 6 CN का होता है -1 एंड 0। 4 प्लस Ni -6 इज इक्वल टू 0 एंड I इज इक्वल टू +2। दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2। इसका नाम क्या हो जाएगा, निकलेट सेकेंड। वापिस सुन लो, हमें लेफ्ट टू राइट चलना है। लेफ्ट टू राइट चलने के लिए सबसे पहले पोटेशियम लिख दिया। फिर आया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आया है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड 6, हेक्सा। लिगेंड का नाम साइनिडो सी। निकल का, क्योंकि इसमें ये रिनाइनिक है, ये खुद पॉजिटिव था, तो ये स्फीयर क्या हो गया, नेगेटिव, निकलेट सेकेंड। हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की। तुम देखो जितने बच्चों, तुम जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ना, उससे उतने ही फंडे क्लियर होंगे। तुम ये सोचो कि हम लेक्चर ले लें या बुक से पढ़ लें, तो उससे नहीं होता है। जितनी प्रैक्टिस की जाती है उससे उतना ही निखार आएगा तुम्हारी स्टडी में, तुम्हें जितनी चाहो। और ये मत सोचना कि हम ये स्किप कर दें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है अपना एग्जाम्पल है CO। बाकी डिटेल में अपन नोट्स में पढ़ लेंगे, तुम नोट्स में देख सकते हो, Cl3। अब इसके नाम की तुम्हें बात की जाए, नाम निकालो। तो देखो तुम्हें पहले इसका नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ये लेफ्ट से राइट, हमें इसका नाम सबसे लास्ट में देना है। नंबर नहीं लिखने, मैंने तुम्हें बताया था नंबर नहीं लिखने। कितने नंबर है, 4 थे, हमने 4 नहीं लिखा, टेट्रा नहीं लिखा। अब बात करें, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, दैट इज 6। तो क्या आएगा, हेक्सा, एमीन, हेक्सा एमीन। तो देखो ये माइनस, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। एनायनिक के लिए देयर इज नो चेंज इन नेम, नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। कोबाल्ट, इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर, और ये लास्ट में क्लोराइड। यहां तक तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोबाल्ट प्लस 6NH3 इज इक्वल टू -3। Cl के माइनस है, कोबाल्ट प्लस 0, NH3 का क्या है, 0 बराबर -3। कोबाल्ट क्या हो गया, सॉरी, -3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, -3 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स कोबाल्ट इज +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को तुम वापस से कोशिश करना, ट्राई करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड हो। अभी तो हमने एक सिंगल लिगेंड लिया है। यदि एक से ज्यादा लिगेंड किसी भी कंपाउंड में मौजूद हैं, तो हमें उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के साथ लिखते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा ABCDEF, तो उसमें हम पहले नंबरिंग देते हैं और लिगेंड्स की संख्या को डाई ट्राई टेट्रा
नहीं लिखते हैं, बल्कि अपन ने क्या लिखना है, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, तुमने तो आ लिया होगा। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नॉमेनक्लेचर में, ये भी तो हमने अभी देखा था, एक से नाम है, सॉरी एक से नाम नहीं, एक से लिगेंड मौजूद थे। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स अलग अलग हों, अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स कंपाउंड में मौजूद हों तो उनका नाम कैसे देते हैं। COCl2NH3 COCl2NH3 का होल थ्राइस NO2, ये तुम्हें एग्जाम्पल दिया है, इसे तुम्हें नाम निकालना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये उदासीन लिगेंड है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या है, उदासीन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है केवल, ठीक है। हमें लेफ्ट टू राइट चलना है, फंडा नहीं भूलना है, फंडा हमें वही अप्लाई करना है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट चलो तो केवल हमें क्या मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नाम की थी, उसमें सबसे पहले अपन ने लिखा था नंबर ऑफ लिगेंड्स, देन नेम ऑफ लिगेंड, देन नेम ऑफ मेटल आयन, एंड देन रोमन संख्या में ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात करें इसके नाम की, तो देखो इसका क्या नाम है, क्लोरो। देखो एक चीज याद रखनी है, इसमें जब भी नाम देना है तो देखो ये डाई क्लोरो आएगा, तो डाई में डी का कोई महत्व नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, डाई, ट्राई, टेट्रा, इन सब का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे नहीं देखना है। अगर एक से अधिक लिगेंड मौजूद हैं तो उनमें हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग चलना है। अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग चलने के लिए हमें डाई, ट्राई, टेट्रा को स्किप करना पड़ेगा। ये है एमीन और ये है नाइट्रोसो, ठीक है। अब तुम देखो कि इसमें सॉरी नाइट्राइटो, इसका नाम है नाइट्राइटो, और इसमें हम डोना लिख देते हैं एन, कुछ नहीं किया तो एन मानेंगे। सी अंग्रेजी वर्णमाला में देखो ये ट्राई क्लोरो है, ये डाई क्लोरो है और ये ग्लाई है। अब तुम ये सोचो कि टी के अकॉर्डिंग नाम देंगे, नहीं, हमें नाम किसके अकॉर्डिंग देना है, ए के अकॉर्डिंग। तो हमें अब नाम देंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स बात करेंगे एमीन की, तो क्या लिखेंगे नाम, ट्राई एमीन, ठीक है बच्चों, डाई क्लोरो, नाइट्राइटो एन, कोबाल्ट, अब देखो कोबाल्टेट नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, ये उदासीन लिगेंड है। उदासीन और धनायनिक लिगेंड होने पर, सॉरी उदासीन और धनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने पर सेंट्रल मेटल आयन के नाम में कोई चेंज नहीं होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लेते हैं, CO प्लस 2Cl प्लस 3NH3 प्लस NO2 इक्वल्स टू 0। अब आसान है निकालना, NO2 पे क्या होता है -1, Cl पे -1, तो इसकी क्या हो जाएगी +3, देख लो, CO प्लस 2 -1 प्लस 3 0 प्लस NO2 की कितनी है -1 इक्वल्स टू 0, कोबाल्ट -3 इक्वल्स टू 0, कोबाल्ट इक्वल्स टू +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +3, ठीक है। अगर इसकी देखो नंबरिंग की बात की जाए, नंबर 1, नंबर 2, देन नंबर 3, तो सबसे पहले हम नाम 2 का लिखेंगे और फिर 1 का, फिर 3 का। एग्जाम्पल, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं COCl, EN2
ONO। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ प्लस लगा लेना। नेक्स्ट लेफ्ट टू राइट चलना है। चलते हैं हम लेफ्ट टू राइट। तो पहले इनके नाम लिख देते हैं। ये है क्लोरिडो। देखो इसको तुम क्लोरो भी बोल सकते हो, क्लोरिडो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने हेलो और हेलाइडो दोनों लिखे थे ना। क्लोरिडो। ये क्या है? इथेन 1,2-डायमीन। 1,2-डायमीन। और ये है नाइट्राइटो। और इसमें डॉलर कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ने वाला की बात करें, लेफ्ट टू राइट चलना है हमें। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोई धनायन या ऋणायन नहीं है। नंबर 1 इथेन ई, नंबर 2 और ये नंबर 3। चलो अब हम बात करें 1, 2 और ये 3। सबसे पहले 1 का नाम लिखेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का। तो देखो क्लोरिडो या क्लोरो भी लिख सकते हो। बिस। अब देखो ये इसमें बिस क्यों यूज किया है? इसमें ऑलरेडी डाई आ रहा है अंदर। इस प्रकार के जो नाम होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, उनके नाम के आगे हम बिस, ट्रिस ये लगाते हैं। बिस क्यों? 2 है इसलिए बिस। इथेन 1,2-डायमीन, नाइट्राइटो ओ। अब देखो ये कैसा लिगेंड है? धनायनिक। धनायनिक स्पेयर पे क्या सा चार्ज है? धनायनिक। धनायनिक है तो इस सेंटीमेटल एटम के नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। कोबाल्ट। अब हमें निकालनी है इस कोबाल्ट आयन, क्योंकि देखो आयन ऑलरेडी है इसलिए आयन। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकालो। बहुत सिंपल है। देखो ये है -1 0 और ये क्या है? -1 और इसको +1 लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? CO -2 +1, CO 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका? 3। कोई दिक्कत इनके नाम लिखने में? कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो हम नॉमेनक्लेचर में बहुत आगे चीजें पढ़ेंगे, ये तो बेसिक पढ़ रहे हैं थोड़ा। इसका तुम्हें नाम आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलो इसका नाम सोचो तुम कैसे लिखोगे। लेफ्ट टू राइट चलना है। लेफ्ट ये है, राइट ये है। क्लोरो आएगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। देखो बच्चों हम इसको ना क्लोरिडो ही लिखेंगे। यहाँ पे ये बेटर रहता है क्लोरिडो लिखना। क्लोरिडो लिखना यहाँ पे है ना। हाँ इसका ये क्या है? इथेन 1,2-डायमीन और 3 लग रहा है इसलिए ट्रेस लिखेंगे। ठीक है, चलो लेफ्ट टू राइट। ट्रेस इथेन 1,2-डायमीन। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है। प्लस होने पे नाम में कोई चेंज नहीं। क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर एंड क्लोरो। ठीक है, अब तुम्हें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यार क्या लिखा है? क्लोरो नहीं, क्लोराइड। सॉरी, ये कोई लिगेंड नहीं है, क्लोराइड। क्लोराइड। अब तुम्हें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, बहुत इजी है ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। देखो प्लस ये -3 लग रहा है। देखो इसका 0, CR + 0 -3 = 0, CR + 3। ये लो, ठीक है। अब तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनसे तुम सॉल्व करो। सारे एग्जाम्पल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे अभी नॉमेनक्लेचर में कि पॉलीन्यूक्लियर बहुकेंद्रीय
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण। क्या पढ़ेंगे हम? पॉलीन्यूक्लियर या बहुकेंद्रीय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देती हूँ, तुम सॉल्व करना खुद। यहाँ twice PTSCN इसको तुम सॉल्व करना खुद और नाम बताना है इसका, ठीक है? एक और दे देते हैं। ये तुम्हारे दोनों एग्जाम्पल हैं, इनको तुम सॉल्व करना। नाम SCN और NCS का हमें पता ही है कि हम थायोसाइनेटो लेते हैं। थायोसाइनेटो में इसमें सल्फर लिखेंगे और इसमें नाइट्रोजन। इनको तुम सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर हम पॉलीन्यूक्लियर का पढ़ेंगे। इस लेक्चर को वापस ढंग से देखना, जो चीज समझ में नहीं आए वापस से इसको रिवाइंड करके फिर से देखना। ट्रिक तुम्हें याद रखनी है। ट्रिक है हमारी, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेफ्ट टू राइट चलने के बाद हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो नाम देते हैं उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स, देन नेम ऑफ लिगेंड, देन मेटल सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते हैं। अगर वो पॉजिटिव स्फीयर है, उदासीन स्फीयर है, तो कोई चेंज नहीं करते नाम में। अगर वो ऋणायनिक स्फीयर है तो उसके नाम के लास्ट में हम 8 लगाते हैं, देन ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन संख्या में लिखते हैं। दैट इज, अब तुम इनको सबको सॉल्व करना खुद, और नहीं आए तो मैसेज से तुम पूछ सकते हो, ठीक है बेटा?